और इसी बीच ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद और बातचीत करते हुए देखिए यहाँ पर लोगों से मुलाकात उनकी हो रही है, क्योंकि ये जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो रही है और यहाँ पर एक मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए लोगों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम इस वक्त है। और अयोध्या नगरी जो कि आज इंतजार अपने मेहमानों का कर रहा है, अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ा अपडेट ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से नहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो सीधा हेलीकॉप्टर से साकेत लैंड करने वाले हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और एक कड़ी मेहनत पूजा योगी आदित्यनाथ की भी है, क्योंकि जिस तरीके से पल पल और लगभग हर दूसरे दिन अयोध्या पहुंचकर उन्होंने वहां का जायजा लिया, मंदिर किस तरीके से बना है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं वहां की साजो सजावट से लेकर तमाम चीजों की, उसके बाद ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल, और इनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो प्रवेश नहीं कर पाएंगे या फिर जो यहां पर मेहमान पहुंच रहे हैं, उनसे देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर मिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबका सपना था ये और आखिरकार वो सपना जब साकार रूप ले रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए शिलान्यास के बाद मंदिर के लगातार उसके कामकाज को देखते रहे। न सिर्फ कामकाज बल्कि जो भी अयोध्या में विकास परियोजनाएं या जो भी और बाकी के निर्माण कार्य चल रहे थे, सभी पर खुद बकायदा नजर रख रहे थे। कई दफा खुद वहां पर पहुंचे और बकायदा मुआयना किया, जो भी निरीक्षण चल रहा था उसके जरिए सबके जीवन में एक बार ऐसा दीपोत्सव लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व बहुत मैं कहूँ कि कालखंडों के बाद ऐसा दिन आया है और ये सबके जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है। तो इसी बीच ये तस्वीरें एक बार फिर से अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे और न केवल पुष्कर सिंह धामी बल्कि मोहन यादव भी पूजा अर्चना करते नजर आए। लगभग हर एक राज्य में और खास तौर पे जो भाजपा शासित प्रदेश है, जो राज्य है, उसमें आज अवकाश भी आधे दिन का घोषित किया गया है। लेकिन उससे पहले ये जो महत्वपूर्ण तस्वीर और पूजा जरा इस भीड़ की ओर देखिए। बार बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से यही आग्रह किया गया कि लोग यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन प्रभु श्री राम के पास आखिर कौन ना पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, भजन कीर्तन करते हुए नाचते गाते यहाँ राम भक्तों की आप तस्वीर देख रहे हैं। और अयोध्या नगरी जिसे इंतजार प्रभु श्री राम का पिछले 500 वर्षों से था और त्रेता युग में जिस तरीके से प्रभु राम की वापसी हुई होगी, तो अयोध्या वासी कुछ इसी तरीके से झूमते नजर आए होंगे। और आज कलयुग में त्रेता युग वाली जो भावनाएं हैं वो उमड़ कर आ रही है। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे हनुमानगढ़ी के बाहर और इसके साथ ही राम जन्मभूमि के बाहर लोग नाचते गाते झूमते नजर आए। वही दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाया राम मंदिर जो पूरी तरीके से तैयार है। और ये अब तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, कड़ी मेहनत और लंबी प्रतीक्षा न केवल योगी आदित्यनाथ की, न केवल प्रधानमंत्री मोदी की, न केवल गृह मंत्री अमित शाह की, बल्कि पूरे देशवासियों की है। एक अथक प्रयास है कार सेवकों द्वारा जो माना गया वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मेहमानों का सिलसिला आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अतिथि यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेंगे, क्योंकि प्रतीक्षा का जो क्षण है वो अब से कुछ ही देर बाद समाप्त हो जाएगा। जाहिर तौर पर वो लम्हा बहुत ही करीब है, वो क्षण अब बहुत ही करीब है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ ओरछा की एक और तस्वीर जो कि राजाराम मंदिर की है। राजाराम दरबार मंदिर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और देखिए सभी के कार्यक्रम आज पहले से ही निर्धारित हैं और इन्हीं कार्यक्रमों के तहत में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और सुबह सवेरे हमने आपको बताया भी था कि कौन से नेता कहां पर रहने वाले हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें देखिए अयोध्या से खूबसूरत आज तस्वीर कोई नहीं। जरा देखिए किस तरीके से भव्य मंदिर सज धज कर तैयार है। हजारों क्विंटल फूल के साथ में मंदिर को सजाया गया है। न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया और पूरे देश में भी कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। चारों तरफ राममय माहौल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जानकारी ये है कि लगभग 10:30 बजे वीवीआईपी मूवमेंट्स है वो शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम भक्तों का उत्साह देखकर प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। देखिए एक तरफ आज का दिन बहुत ही खास है और जाहिर तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक भी। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद ऐतिहासिक हैं।
हमारे साथ में एक खास पैनल भी लगातार मौजूद है जिनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं पहले एक बार फिर से तस्वीरों को जरा देख लीजिए। राजाराम दरबार की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले देखिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जा जाकर बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए सबका ख्वाब तो एक था और जब वो ख्वाब पूरा हो रहा है तो उस अगर रूह की बात करें तो सब समान है, क्योंकि हर राम भक्त के मन में एक जैसा ही भाव है। प्रियंका टंडन आपकी तरफ रुख करते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो भाव नजर आ रहा है वो हर एक राम भक्त के चेहरे पर भाव है, हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। मुझे लगता है कि जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है हर किसी को वो गूज बम्स आ रहे हैं। देखिए, सनातन की सबसे खूबसूरत जो बात है, जो मुझे पर्सनली भी लगती है कि कितना खूबसूरत है ये रिश्ता हमारा, कि आज एक निर्माण हो रहा है तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। कितना प्यार करते हैं आपस में एक दूसरे से हम सब। जब भी सनातन की बात आती है, हमारे धर्म की बात आती है, ये उल्लास जो हर किसी के चेहरे पे नज़र आ रहा है, ये उन सभी लोगों के लिए है, वो सभी लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया और आज ये प्रभु की इच्छा अनुसार जो है कार्य पूर्ण होने जा रहा है। और सारा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री जी को, इस देश की जनता को, इस देश की दुनिया को, और सभी बहुत ही खुश हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही माहौल हमेशा हमारे देश दुनिया में बना रहे कि बच्चे, आने वाली पीढ़ी सीखे कि सनातन धर्म हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हम सभी सनातनी हैं, और जितना इसको आगे लेके चलेंगे उतना ही अच्छा होगा। और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी, आज एक संदेश मिल रहा है देश दुनिया को कि जब भी सनातन धर्म एक साथ इकट्ठा हो जाता है, सनातनी आ जाते हैं, तो देश दुनिया को एक मैसेज मिलता है और ये मैसेज आने वाली बहुत डिकेड्स जो है हमारी याद रखेंगे। जी बिल्कुल। और अजय गौतम जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जी राम राज्य का मतलब क्या है? क्योंकि राम राज्य एक परिकल्पना मात्र है, यथार्थ है, या फिर एक राजनीतिक शब्द है जो रखा गया? कहा गया कि कहीं ना कहीं चुनाव भी आने वाले हैं और यही वजह है, लेकिन राम राज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, राम राज्य का मतलब है जहाँ सबको समान रूप से अधिकार मिले। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ तो आप देखेंगे वहाँ बिना किसी जाति व्यवस्था, बिना किसी ऊंच नीच सद्भावना से केवट को भी उनका पार्षद बनाया गया। ठीक है, जामवंत को भी उसके अंदर जगह दी गई। हर एक को सामंजस्य जो था उनके राज दरबार के अंदर था, चाहे वो वानर हो, चाहे जामवंत हो, चाहे पशु हो, चाहे केवट हो। वहाँ जाति का मतलब नहीं था, वहाँ सबके साथ सामंजस्य था। राम राज्य राजनीतिक शब्द नहीं है, ये एक वो परिकल्पना है कि जहाँ सबको समान भाव मिले, समान आदर मिले, समान उपयोगिता मिले, समान उनको जो है अवसर प्रदान हो, जहाँ सब बराबरी से, सुख से, शांति से रह पाएं, वह राम राज्य की जो परिकल्पना है। जैसी उस त्रेता युग के अंदर भगवान राम के समय थी, जब उनके राज्याभिषेक में आप देखेंगे उस विस्तृत फोटो को, तो उसमें अपने आप से स्पष्ट है कि राम राज्य का मतलब है सबको समान अवसर, सबकी समान उपयोगिता, सबको समान सम्मान। तो यही जो है ये राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो महात्मा गांधी ने भी कहा कि राम राज्य उनका भी था। तो वो जो दर्शन है, राम राज्य बेसिकली एक दर्शन है भारतीय सनातन चिंतन का, जहाँ सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। और यही तो सनातन की पहचान रही है अजय जी, क्योंकि सनातन सारे धर्मों को साथ लेकर के चलता है। और ये तस्वीरें भी मिल रही हैं अयोध्या से, और ना केवल अयोध्या नगरी में बल्कि पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है।